देखिए, ये मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है इस मेले की आयोजन होता है। और कार्तिकी पूर्णिमा के दिन इसलिए होता है क्योंकि इस दिन मंदिर की स्थापना हुई थी। इसको स्थापना दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। यहाँ पे पूरे नॉर्थ इंडिया से जो लोग हैं वो श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं। तो 15 तारीख को इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप यहाँ पे देखेंगे लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है माथा टेकने के लिए आएंगे। ये बाबा जी का स्थान है जहाँ पे जो है बाबा जी का संस्कार हुआ था। और बुआ दाती जो माता वैष्णो देवी का अवतार हुई थी, उन्होंने एक कन्या के रूप में बाबा जी के घर में जन्म लिया था और वो साथ में ही रही थी। बाबा जी घारकोट के रहने वाले थे और वो 12 साल उन्होंने लगातार माता वैष्णो देवी की भक्ति की। 12 साल उन्होंने भक्ति किस तरह की कि वो रोज घारकोट से माता वैष्णो देवी का जो स्थान है वहां पे माथा टेक के फिर वो आकर अन्न ग्रहण करते थे। लेकिन 12 साल बाद जब बाबा जी का दर्शन, बाबा जी ने पूरी उनकी पूजा की, तो 12 साल बाद माता वैष्णो देवी जो थी उन्होंने उनको दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि आप मुझसे वरदान मांगो। तो बाबा जी ने कहा मुझे तो कोई लालच, लोभ लालच नहीं है, तो पर अगर आपने वरदान के लिए कह रहे हो तो मैं आपकी, मेरे को इतना ही, मैं आपकी साक्षात सेवा करना चाहता हूँ। तब माँ वैष्णो देवी ने उनको कहा कि मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि मैं तुम्हारे घर एक कन्या के रूप में जन्म लूंगी और ठीक 5 साल की मेरी लीला होगी और 5 साल के बाद कुछ ऐसा घटित होगा कि जिससे मुझे भी अपना 5 साल की लीला समाप्त हो जाएगी और तुम्हें भी अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा और फिर तुम्हारी पूरी दुनिया जो थी वो मानेगी। तब बाबा जी जो थे वो बाबा ये बुआ दाती जो है, ये इनका जन्म एक कमल के फूल से हुआ था। और फिर बुआ बाबा जी और बुआ दाती जो थे गारकोट में जब रहते थे, तो वहां पे इनकी एक चाची थी जोजा, वो डायन थी, उसने उसके 7 बेटे थे। तो वो कोई शेर के हिसाब से, मतलब बाबा जी एक 2 भाइयों में से एक के मतलब एक अकेले थे, उस तरफ 7 भाई थे। तो उस वजह से वो थोड़ा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बाबा जी को मारने की कोशिश की कि इनका हिस्सा भी जो है वो बाबा उन्हें मिल जाए। तो उन्होंने 2-3 बार धक्का भी दिया बाबा जी को पहाड़ से। लेकिन माता वैष्णो देवी का उनके ऊपर पूरा असीम कृपा थी, तो बाबा जी बच गए। तो लेकिन माँ वैष्णो ने कहा कि आप, उन्होंने दर्शन दिया, उन्होंने कहा कि तू ये जगह छोड़ दे। तब बाबा जी यहाँ से छोड़कर पंजोड़ गांव में एक रल्लो लोहार थे उनके पास आ गए। फिर रल्लो लोहार के पास बाबा जी गए, वहां पे जमीन राजा से ली उन्होंने। उनके एक मतलब उनके बाद पैक्ट हुआ कि जो 1/4 शेयर होगा वो उनका होगा, राजा का, और 3/4 शेयर जो होगा वो बाबा जी का होगा जब भी गेहूं होगी। तब जमीन मिल गई उनको। फिर बात आई कि गेहूं का बीज कहाँ चाहिए, तो गेहूं के बीज के लिए जो हमारे पूर्वज थे नथु शाह जी, जो 650 साल पहले, फिर उनके पास गए वो। तो उन्होंने कहा कि मैं, भाई तुम भी हमारे ब्राह्मण भाई हो, बाबा जी को बोला उन्होंने। तो उन्होंने उनको उसका बीज दे दिया। तो बीज में उन्होंने, जब वो बीज हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं बीज जो है, जब मेरी कनक आएगी तो मैं बीज वापस दे दूंगा। लेकिन जब कनक हुई तो कनक इतनी ज्यादा हुई कि जो वजीर था राजा का, वो लालची हो गया। वीर सिंह मेहता जो था वो लालची हो गया, तो उसे सारी कनक भरना शुरू कर दी। तब बाबा जी ने उसके ऊपर खड़े होके अपने कटार मारी और अपना शरीर वहीं पे समाप्त कर दिया। उसी समय जितना भी बारिश हुई, उसे सारी कनक जो थी वो बह गई। तो फिर बाबा जी का शरीर जो था वो, उसको किसी ने बताया वजीर को कि तुझे ब्रह्म हत्या लगी है। फिर उसने बाबा जी का शरीर जो था वो यहाँ पे आके रखा। फिर यहीं पे आके बाबा जी का संस्कार हुआ। और माँ वैष्णो देवी जो बुआ दाती थी, वो भी इसी अग्नि में सती हो गई। तो यहाँ पे बुआ दाती का सती स्थान भी बोला जाता है इसको। और बाबा जी का ये जो है यहाँ पे, जो इसका यहाँ पे संस्कार हुआ बाबा जी का, और यहाँ पे श्रद्धालु भी आते हैं। और फिर उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ। जब मंदिर का निर्माण हुआ तो फिर हमारे ही जो उस समय नथु शाह जी थे जिन्होंने बीज दिया था, तो बाबा जी ने उनको दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि आप ही मेरे मंदिर यहाँ जो बना है उसकी सेवा करो। तो फिर यहाँ पे हमारा जो परिवार है आज 650 साल से, जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा ही परिवार यहाँ पे सेवा करता है। और यहाँ पे उनकी असीम कृपा से मतलब जो हमारे परिवार है वो सेवा भी कर रहा है। और जो श्रद्धालु आते हैं उनको हम, उनके लिए रहने की व्यवस्था भी बनाई है, उनके खाने के लिए लंगरों का इंतजाम किया हुआ है। तो ये वो स्थान है जहाँ पे आकर जो मुराद मांगी जाए वो मुराद पूरी होती है। जम्मू कश्मीर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला जम्मू से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी मिश्रीवाला और झीड़ी पे लगता है। ये बाबा जीतो का देवस्थान है और बुआ कोड़ी का। यहाँ पर जम्मू कश्मीर से और पंजाब, हरियाणा और विदेशों से श्रद्धालु माथा टेकने के लिए यहाँ पर आते हैं। आपको बता दें, इस मेले का आयोजन 15 तारीख को होना है, लेकिन आज के दिन ही
इस मेले में बढ़ चढ़कर श्रद्धालु हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। आप लंबी लाइनों की कतारें देख रहे हैं किस तरह से जो श्रद्धालु यहाँ पे माथा टेकने के लिए आए हैं वो पंजाब, जम्मू कश्मीर के कोने कोने से यहाँ पे श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आए हैं। इस मंदिर का और किसानों द्वारा ये बड़ा मेला माना जाता है और यहाँ पर जो सबसे बड़ा महत्व है वो है चुन्नी और गुड़िया चढ़ाई जाती है, जिसके कारण जो विदेशों से, जो पंजाब से, हरियाणा से और जम्मू कश्मीर के तमाम अलग अलग राज्यों से यहाँ पे माथा टेकने के लिए आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और आपको ये भी बता दूँ, यहाँ पर जो लंबी लाइनों की कतारें लग चुकी है, जो स्टॉल लग चुके हैं, यहाँ पर मेले का आयोजन हो चुका है। तमाम पुलिस प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यहाँ पर बड़े पैमाने पे सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोनों तरफ बैरिकेड लगा दी गई है ताकि गाड़ी है वो अंदर नहीं आ सकेगी, पैदल लोग वहाँ पे चलकर माथा टेकेंगे मंदिर में। और आपको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा किसान मेला कहा जाता है। और आप हमारे टीवी स्क्रीन पे ये भी तस्वीरें देख रहे हो कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो माथा टेक रहे हैं यहाँ दरबार पर आकर। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पे JNK पुलिस के जवान, CSF के जवान और सीमा सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घट सके। मैं रोहित मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय पंजाब केसरी टीवी, जम्मू, जीडी।